We move on to the same, we continue with the same topic, that is the gender differences and education opportunity. We see that at the secondary and higher secondary stage, students move through their teen years. जब टीन एज में जाते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस एट स्कूल फ़र्क हो जाते हैं. उनके एकेडमिक एक्सपीरियंस एज वेल एज सोशल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो फ़र्क होते हैं, एंड दे हैव ए पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर development of their identities, development of their self concept, development of what they are or what they want to be, development of their attitudes, development of their aspirations. You can think of anything. So these students have more autonomy than their elementary school counterparts. Okay. अब अगर autonomy लेट्स से प्राइमरी लेवल के मुकाबले में सेकेंडरी लेवल पे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली दे माइट बी लुकिंग फॉर themselves what they want to be, let's say, in future. So they are expected to begin focusing on their adult role. अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में अपने एडल्ट रोल को किस फ्रेमवर्क में देख रहे हैं. मेन हैं, बॉयज़ हैं तो वो किस फ्रेमवर्क में देख रहे हैं, गर्ल्स हैं तो वो किस फ्रेमवर्क में देख रही हैं. यानी वो व्हाट डू दे थिंक दैट दे वुड बी व्हेन दे आर एडल्ट्स. व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दे आर हैविंग टू रीच दैट काइंड ऑफ लेट्स से गोल. So peer socialization and gender identity development are part of this process. Peer socialization, that is interactions with the contemporaries, interactions with their age group, और फिर इसके बेसिस पर they try to, let's say, get the let's say opinion of their peers, which is more like a reflection of themselves, जिसको हम लुकिंग ग्लास थियरी की बात भी करते हैं. तो उसके बेसिस पर दे डेवलप देयर लेट्स से सेल्फ कॉन्सेप्ट, दे डेवलप देयर इमेज, दे डेवलप देयर आइडेंटिटी, कि वो क्या हैं और क्या वो बन सकते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, एंड दैट अफेक्ट्स देयर कॉन्फिडेंस. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मेन एंड वीमेन की बात करें तो देयर माइट बी डिफरेंट कोड्स. एक लेटर से मैन का कोड है जिसको गाई कोड कह सकते हैं, एक विमेन का कोड है जिसको आप गैल कोड कह सकते हैं. सो गाई कोड में बात आ रही है द कलेक्शन ऑफ एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड ट्रेड्स दैट डिफाइन व्हाट इट मीन्स टू बी ए मैन. ओके. इसी तरह गैल का भी कोड हो सकता है. तो ये जो गाई का कोड है, दिस द कोड एक्सपेक्ट्स men to be behave in a certain way. They have to be, let us say, tough kind of people. They have to be emotional free kind of people, unemotional, and they are not going to show weakness in any situation. So that is a kind of expected behavior of men. In USA, high school female students clearly earn higher grades than their male counterparts. Very interesting. So US study reports an average high school GPA for female 3.24 and 3.07 for males. अब ये गैप जो है ये क्यों है, ये कैसे है कि एजुकेशन में एक्सेल करना जो है या हायर ग्रेड अचीव करना जो है, it is becoming the quality of it, or it has become the quality of females. बल्कि ये चीज़ हमें पाकिस्तान में भी नज़र आती है. जब हम लेट्स से मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट देखते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ओवरऑल लड़कियों की जो है
हायर ग्रेड लेने की परसेंटेज ज़्यादा आती है कंपेयर्ड विद बॉयज़. इन मैनी सिचुएशंस वी सी द टॉप पोजीशन होल्डर्स आर लेट्स से गर्ल्स. और ये चीज़ सिर्फ मैट्रिकुलेशन में नहीं है, हमें यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इसी किस्म की चीज़ नज़र आती है. तो अगर पाकिस्तान में देखें स्टूडेंट एनरोलमेंट, तो लेट्स से 2016-17 की तो हमें परसेंटेज हम देखें फीमेल एनरोलमेंट की, तो हमें हर स्टेज पे प्राइमरी, मिडल, हाई, हायर सेकेंडरी, डिग्री और यूनिवर्सिटी लेवल पे हम देखते हैं तो फीमेल की एनरोलमेंट जो है इट इज़ लोअर दैन द मेल, मे बी मच लोअर दैन द लेट्स से फीमेल की एनरोलमेंट कंपेयर टू मेल्स इज़ मच लोअर. उसके रीज़न्स कई हो सकते हैं एंड पर्टिकुलरली हमारे रीजन्स में ये पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन कंपलसरी और फ्री नहीं है. थ्योरेटिकली तो है लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचे, तो इसलिए फीमेल्स आर इन डिसएडवांटेजियस काइंड ऑफ पोजीशन. तो कल्चरल वैल्यूज़ ऐसी हैं which might inhibit, let us say, the enrollment of girls compared with boys. और अगर दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो in many cases लोअर क्लास के जो लोग हैं they might prefer to send a boy to the school compared with a girl. So of the total student enrollments in class 1 of public schools in 2007 and 8, only 30% were found to be in class 10 in 2016-17. अब ये जनरल बात हो रही है कि जितने बच्चे लेटस से पहली जमात में दाखिल हुए वो जब तक 10वीं जमात में पहुँचते हैं तो सिर्फ 30% रह जाते हैं, बाकी जो हैं वो सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं. लेट्स से 30% रह गए तो बाकी 70% ड्रॉप आउट हुए. कुछ एक क्लास में हुआ, कुछ दूसरे में हुआ, एंड सो ऑन. दैट मीन्स द ड्रॉप आउट रेट इज़ वेरी हाई ओवर हेयर. और अगर हम गर्ल्स की बात करें तो in the case of girls this percentage was only 29. There was such a high dropout rate when we look at the movement of cohort, let's say movement of the students from one grade to another. तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि the girls are in a disadvantageous kind of position. Factors कुछ भी हो सकते हैं, cultural factors हो सकते हैं, एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो सकती है, फैसिलिटीज़ की नॉन अवेलेबिलिटी की बात हो सकती है, एक्सेसिबिलिटीज़ की बात हो सकती है, कई फैक्टर्स होंगे. बट द रियलिटी इज़ दैट द women are in disadvantageous kind of position.